बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टर्स पर और देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो की जानिब बढ़े, आप ये देख रहे होंगे कि हम इस वीडियो के लिए डेव सी प्लस प्लस के बजाय टर्बो सी प्लस प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी एक खास वजह है क्योंकि इस वीडियो में हमें एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है जो कि डेव सी प्लस प्लस में हमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन टर्बो सी प्लस प्लस में अवेलेबल है। इसलिए इस वीडियो में हम टर्बो सी प्लस प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और देखते हैं कि डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। तो डिस्ट्रक्टर्स हम किसी क्लास में मौजूद ऐसे मेंबर फंक्शंस को कहते हैं जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन को समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से क्या मुराद है। एक्चुअली जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस वक्त आपकी मेन मेमोरी में आपके ऑब्जेक्ट के लिए क्लास में डिक्लेयर करदा डाटा मेंबर्स की मुनासबत से मेमोरी यूनिट्स रिजर्व किए जाते हैं। लेकिन जो ही आप अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को ख़त्म करते हैं, यानी आप अपने प्रोग्राम से क्विट करते हैं, उस वक्त आपकी मेन मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी यूनिट्स रिजर्व किए गए थे उन्हें क्लियर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो डिस्ट्रक्टर ऐसे मेंबर फंक्शंस हैं जो ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रॉय होने पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जब आप अपने प्रोग्राम को क्लोज करते हैं उस वक्त ये लास्ट फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में काफी हद तक मुमासलत है, इस लिहाज से कि ना तो आप कंस्ट्रक्टर के साथ कोई डाटा टाइप यूज कर सकते हैं, ना ही आप अपने डिस्ट्रक्टर्स के साथ कोई रिटर्न डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आपके डिस्ट्रक्टर का नाम एग्जैक्टली वही होगा जो कि आपकी क्लास का नाम होगा, बिल्कुल कंस्ट्रक्टर की तरह। तीसरी चीज ये कि जिस तरह कंस्ट्रक्टर आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, डिस्ट्रक्टर्स भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते और ना ही डिस्ट्रक्टर्स किसी किस्म का कोई पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर अगर एक ही नाम के साथ आपकी क्लास में डिक्लेयर किए जाते हैं तो फिर इनमें फर्क क्या है। तो पहला फर्क तो फंक्शनैलिटी का है कि जब आप किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, जबकि डिस्ट्रक्टर उस वक्त कॉल होता है ऑटोमेटिकली जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। और दूसरा फर्क इनके डिक्लेरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब आप किसी डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं क्लास में तो उससे पहले टिल्डे का साइन इस्तेमाल करते हैं। आइए इस प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक क्लास डिक्लेयर की है जिसका नाम टेस्ट है। उसके बाद हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए एक डाटा मेंबर एन डिक्लेयर किया है जिसका डाटा टाइप इंटीजर है। उसके बाद हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया और हम अपने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों को यहां पर डिक्लेयर करें। तो देखिए हमने अपने एक्सेस स्पेसिफायर के फौरन बाद अपनी क्लास का नाम दोबारा से यूज किया टेस्ट। इसका मतलब है कि अब हम एक कंस्ट्रक्टर यहां पर डिक्लेयर कर रहे हैं और इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर देखिए सिंपली हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अगर डिस्ट्रक्टर की बात करें तो देखिए हमने डिस्ट्रक्टर के लिए नाम तो वही यूज किया है जो कि हमारी क्लास का नाम है यानी कि टेस्ट, लेकिन उससे पहले टिल्डे का साइन मौजूद है। और इस डिस्ट्रक्टर की बॉडी में देखिए कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज डिस्प्ले करवाया। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं स्क्रीन को। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, इट मींस कि ये डिस्ट्रक्टर हमारी स्क्रीन पर एक मैसेज देगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड का। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और मेन फंक्शन में जाने के बाद सिंपली हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल किया है ताकि हमारे कंसोल आउटपुट पे अगर पहले से कुछ टेक्स्ट मौजूद है वो क्लियर हो जाए। और देखिए हमने अपनी क्लास टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं ए और बी और सिंपली उसके बाद हमने गेट कैरेक्टर फंक्शन का इस्तेमाल किया ताकि हमारे पास आउटपुट स्क्रीन स्टे करे उस वक्त तक जब तक कि हम कोई बटन प्रेस नहीं करते। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं सबसे पहले इसे कंपाइल करता हूं। तो कंपाइल करने पे कोई एरर, कोई वार्निंग नहीं है। उसके बाद मैं इसे रन करता हूं। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। आप देख रहे हैं दो मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड के। दो मैसेजेस क्यों? क्योंकि हमने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं ए और बी। अब आप ये सोच रहे होंगे ऑब्जेक्ट क्रिएटेड का मैसेज तो आ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड का मैसेज हमारे पास नहीं आ रहा। ओके, मैं कोई भी की प्रेस करता हूं और हमारे पास जो आउटपुट स्क्रीन थी वो डिसअपीयर हो चुकी है। अब उस फंक्शनैलिटी की तरफ आते हैं जो कि हमें टर्बो सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप अपने प्रोग्राम को क्लोज करने के बाद Alt प्लस F5 की प्रेस करें तो आपके पास यूजर स्क्रीन अपीयर हो जाती है और यहां पर देखिए इस यूजर स्क्रीन में आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड का मैसेज दो मरतबा नजर आ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड का मैसेज पहले हमारे पास क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि उस वक्त तक ये ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय ही नहीं हुए थे। मैंने प्रीवियसली आपसे बात की थी कि ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय उस वक्त होते हैं जब आप अपने प्रोग्राम से क्विट करते हैं,
आप एग्जिट करते हैं अपने प्रोग्राम से। तो जो ही हमने अपने प्रोग्राम से एग्जिट किया उस वक्त एक्चुअली हमारा डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड का मैसेज यूजर की स्क्रीन पर आया, लेकिन उस वक्त तक हमारे पास स्क्रीन मौजूद नहीं थी, इसलिए हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड के मैसेज को देख नहीं सके। तो हमने दोबारा से यूजर स्क्रीन को Alt+F5 शॉर्टकट की मदद से जब एक्सेस किया तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड के मैसेज हमारे पास आ रहे हैं।